जय भवानी दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ये प्लेन क्यों उड़ा रहा हूँ। इसके पीछे रीजन ये है कि जो विस्की आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है ट्रैवल एक्सक्लूसिव। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ही आप ड्यूटी फ्री शॉप से परचेज कर सकते हैं, आपको बाहर शॉप्स पे दारू नहीं मिलेगी। ये है ग्लेनफिडिक सेलेक्ट का सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की। जनाब ये तो जहाज पे भी मिल जाएगी ना। अबे इसे परचेज करनी पड़ती है लुटेरे, परचेज। आग, पानी और जेट दारूरों से हमेशा बच के रहना, क्योंकि आग जलाती है, पानी डुबाता है और जेट दारूरों मरवाता है। दोस्तों, ग्लेनफिडिक ने इन द ईयर 2014 में अपना मोस्ट इनोवेटिव लॉन्च किया था, वो है कास्क कलेक्शन। और ये ग्लेनफिडिक की फर्स्ट रेंज है सिंगल मॉल्ट विस्की की, जिसमें कोई भी एज स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। कास्क कलेक्शन में टोटल 3 रेंजेस हैं। फर्स्ट है विंटेज कास्क, सेकंड है रिजर्व कास्क और जो थर्ड है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं आज वो है सिलेक्ट कास्क। इन तीनों ही कास्क के अंदर अल्कोहल बाय वॉल्यूम 40% ही है, इससे ज्यादा इसको नहीं रखा गया है। अब ग्लेनफिडिक ने करा क्या है, इन्होंने 3 एडिशनल ओक कास्क बनवाए हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ओक कास्क क्या होता है। ओक कास्क एक बहुत बड़े वुडन टैंक्स होते हैं जिसमें विस्की को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। तो जितने भी 3 कलेक्शन इन्होंने बनाए हैं, रिजर्व, विंटेज और सिलेक्ट कास्क, इन्होंने तीनों के लिए अलग अलग 3 ओक कास्क बनवाए हैं। हैंडमेड कास्क है अंडर द सुपरविजन ऑफ ब्रायन किंग्समैन, जो आपके मॉल्ट मास्टर हैं ग्लेनफिडिक के आसपास बनाया गया है। और तीनों के अंदर अलग अलग विस्की रखी गई है और तीनों का जो नेचर है वो डिफरेंट है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सिलेक्ट का स्कॉच विस्की कैसे बनती है। सबसे पहले जो विस्की है उसको मैच्योर किया जाता है यूरोपियन, बर्बन और रेड वाइन कास्क के अंदर। उसके बाद सोलेरा वेट प्रोसेस के थ्रू विस्की को बनाया जाता है। अब सोलेरा वेट प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। सोलेरा वेट एक बहुत बड़ा वुडन टैंक है जिसके अंदर हाफ विस्की हमेशा भरी हुई रहती है। इसको कभी खाली नहीं किया जाता है। हाफ लेवल जो है टैंक का वो हमेशा भरा रहेगा और बाकी हाफ को जो मैच्योर्ड विस्की है उससे भर दिया जाता है। उसके बाद सेवरल वीक्स के लिए इसको छोड़ दिया जाता है मैच्योर होने के लिए और उसके बाद फिर इस टैंक से डायरेक्ट विस्कीज भरी जाती है बॉटलिंग के लिए। डिफरेंट कास्क जो है 3 डिफरेंट वैरायटी है, विंटेज कास्क, रिजर्व कास्क और सिलेक्ट कास्क। इन तीनों के अलग अलग कास्क है और इनको 3 इसलिए अलग अलग किया गया है क्योंकि इन तीनों का फ्लेवर, कैरेक्टरिस्टिक, टेक्सचर तीनों से डिफरेंट है, इसलिए तीनों की वैरायटी अलग अलग रखी गई है, तीनों के टैंक्स अलग अलग रखे गए हैं। तो कैप्टन साहब, अभी तो शादियों का सीजन चल रहा है, तो आप भी आज शायद मेरे ख्याल से शादी में जाएंगे। हाँ जनाब, बिल्कुल जाना है ना। लेकिन कैप्टन साहब 9 तो बज चुके हैं, फिर आप कब शादी में जाएंगे और कब डांस करेंगे वहां पे? बिकॉज डीजे तो 10 बजे बंद हो जाता है। देखिए 9 से 10 तो दारू पियेंगे और उसके बाद जनरेटर की आवाज पे भी नाच लेंगे। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अब हम देख लेते हैं कि बॉटल पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो मेंशन है। सबसे ऊपर है ट्रैवल एक्सक्लूसिव। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये स्कॉच विस्की सिर्फ आपको ड्यूटी फ्री शॉप्स पे ही मिलेगी व्हाइल यू आर डूइंग अ ट्रैवलिंग, बिकॉज ग्लेनफिडिक ने स्पेशली जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं लोग उन्हीं के लिए ये कलेक्शन बनाया था। उसके बाद स्टैक का जो मोनोग्राम है ग्लेनफिडिक का वो है, ग्लेनफिडिक कंपनी का नाम है। सिलेक्ट कास्ट जो इनकी रेंज है वो लिखा हुआ है, सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की। उसके नीचे लिखा हुआ है
an elegant single malt Meridianor unique Solera wet for an extra smooth and complex flavor। उसके बाद यूरोपियन बर्बन एंड रेड कास्ट जिसके अंदर इस विस्की को मैच्योर किया गया है और सोलेरा वेट की पिक्चर दी हुई है। सोलेरा वेट नंबर 1 कास्ट कलेक्शन जो है वो इसमें बता रखा है कि कास्ट कलेक्शन का ये पार्ट है। उसके बाद ब्रांड किंग्समैन का ऑटोग्राफ दिया हुआ है, 1 लीटर की बॉटल है और 40% अल्कोहल बाय वॉल्यूम इसके अंदर है। अगर हम इसके टॉप के ऊपर देखेंगे तो भी ग्लेनफिडिक का जो मोनोग्राम है स्टैक का उसका लोगो यहाँ दिया हुआ है। अब इस आउटर बॉक्स को मैं एक बार टर्न कर लेता हूँ। ग्लेनफिडिक का लोगो है, ग्लेनफिडिक का नाम है, सिंगल मॉल्ट विस्की है। उसके बाद बॉर्न ऑफ बोल्डनेस विलियम ग्रैंट्स के बारे में बताया हुआ है और ये चीज़ लिखी हुई है कि अभी भी फैमिली रन डिस्टिलरी है जो ये रन कर रही है। और इनोवेशन जो कास्ट कलेक्शन इन्होंने इनोवेट किया है 3 अलग अलग रेंजेस में, उसके बारे में लिखा हुआ है। सिलेक्ट कास्ट पर्टिकुलर जिस कास्ट को आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ वो वाले कास्ट के बारे में बताया गया है। उसके बाद लिखा हुआ है एज्ड बर्बन कास्ट, 3 जो कास्ट है जिसके अंदर से इस विस्की को मैच्योर किया गया है उन कास्ट के बारे में बताया गया है कि उन कास्ट को क्यों यूज किया गया है। जो एज बर्बन कास्क है वो इसको वेनिला और स्वीट टॉफी का फ्लेवर देता है। जो सेकंड यूरोपियन ओल्ड कास्क है वो इसको एड डीप ओकी टेनिन। अब ओकी टेनिन क्या होता है, जो पेड़ की छाल होती है उसे टेनिन बोलते हैं। ओकी नोट्स एंड वेलवेटी टेक्सचर, बहुत ही मखमल वाला टेक्सचर, स्मूथ फ्लेवर टेक्सचर इस विस्की को देता है ये। थर्ड वन है रेड वाइन कास्ट। रेड वाइन इसमें एड वाइब्रेंट फ्रूटी कैरेक्टर एंड फ्लोरल टॉप नोट्स। तो ये जो फूलों का स्वाद है, जैसे हम किसी भी बगीचे में जा रहे हैं जहाँ पे खुशबू आ रही है फूलों की, पूरी गुलदावरी की, वैसी इसके अंदर स्मेल आती है। उसके नीचे है मोस्ट अवार्डेड विस्की का इन्होंने ये लोगो बना रखा है छोटा सा, ग्लेनफिडिक की वेबसाइट के बारे में लिखा हुआ है। और एक साइन दे रखा है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए ये सही नहीं है अल्कोहल कंजप्शन। उसके नीचे थोड़ा इन्होंने जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जर्मन लैंग्वेज का मतलब ये है कि शुगर फ्लेवर्स ऐड करे हुए हैं, शुगर कलर ऐड करा हुआ है इसके अंदर कलरिंग के लिए। उसके बाद कंपनी का एड्रेस दे रखा है, बारकोड्स है और एक लास्ट में इसका बैच नंबर दे रखा है। अब हम बॉटल के ऊपर आ जाते हैं कि बॉटल पे क्या क्या चीज़ें मेंशन है। स्टार्टिंग में वही स्टैक का लोगो लिखा हुआ है बॉटल के ऊपर। उसके बाद जब ये एस्टेब्लिश हुई थी विस्की इन द ईयर 1887, वो मोनोग्राम एंग्रेव कर रखा है, ग्लेनफिडिक का नाम है। ग्लेनफिडिक जो स्टैग है वो मोनोग्राम है, सिलेक्ट का नाम लिखा हुआ है, सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की दिए रखा है नाम। उसके बाद एन एलिगेंट सिंगल मॉल्ट है, सोलेरा वेट जो है इसका उसकी पिक्चर दे रखी इन्होंने। ब्रांड किंग्समैन जो है उनका ऑटोग्राफ, अल्कोहल बाय वॉल्यूम जो है वो लिखा हुआ है इसके अंदर। और सिलेक्ट कास्ट की जो फीचर्स हैं वो फीचर्स यहाँ लिखे हुए हैं। 1 लीटर की बॉटल है, मैं कट कर लेता हूँ इसको। उसके बाद ग्लेनफिडिक सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की, उसके बाद थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया गया है कि इनको 3 कास्ट के अंदर रखा गया है, मैच्योर की गई है। उसके बाद सोलेरा वेट प्रोसेस के थ्रू इसको बनाया गया है, वो चीज़ें यहाँ बता रखी है। उसके बाद कंपनी का एड्रेस है, कहाँ पे इसकी डिस्टिलरी है, अल्कोहल वॉल्यूम है, बारकोड है और कंपनी का पूरा एड्रेस है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस बॉटल के ऊपर मेंशन कर रखी है। अब इस स्कॉच विस्की को अनबॉक्स कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मार्कअप है यहाँ पे कि आपको सील यहाँ से खोलना ही है इसकी। एक्स्ट्रा कैप है जो हट गया है इसका। और ये कॉर्क आता है इसके अंदर, स्पेशली आपको ग्लेनफिडिक के अंदर ही मिलेगा इसके अंदर। तो अब हम इस स्कॉच को टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको स्मेल करूंगा, ये स्मेल कैसा दे रहा है। फर्स्ट नोट जो मुझे आ रहा है वो फ्लावर्स का आ रहा है। गर्मियों के बाद जो फ्लावर्स खिलते हैं पूरा गुलदावरी में, पूरे गार्डन के अंदर, वो मेरे को पिच दे रहा है, वो फ्लावर्स का स्मेल आ रहा है। थोड़ा बहुत मुझे जो वनीला टॉफी होता है उसका स्मेल के अंदर आ रहा है। ओक का फ्रेग्रेंस है, जिस बैरल की लकड़ी में इसको रखा गया है उसका फ्रेग्रेंस इसके अंदर मेरे को आ रहा है। और बहुत ही बैकग्राउंड के अंदर जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, जो थोड़ा बहुत खटाई होती है सिट्रिक फ्रूट्स के अंदर, थोड़ा बहुत उसका भी पिंच मुझे इसकी फ्रेग्रेंस में आ रही है। अब मैं इसको एक बार टेस्ट कर लेता हूं। ऐसा लग रहा है जैसे कि
टेस्ट इसका लेयर्स के अंदर डिवाइडेड है, एक के ऊपर एक लेयर्स रखी है। जैसे मैंने इसको लिया है माउथ के अंदर, ऐसा लगा है कि एक स्वीटनेस आई है मुझे। उसके बाद स्पाइसेस का टेस्ट है, जो काली मिर्ची है, ब्लैक पेपर, उसका मेरे को इसके अंदर टेस्ट आ रहा है। और जो फिनिशिंग है, जब मैंने गले से अंदर नीचे उतर गई है तो क्रिस्पी टेस्ट है, रिफ्रेशिंग टेस्ट है। क्रिस्पी और रिफ्रेशिंग दोनों है और दोनों का बैलेंस्ड है। ब्लूबेरीज का स्वाद आ रहा है, तो बहुत ही बैलेंस्ड टेस्ट है सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की का। सो अब हम प्राइस एंड क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। ये वाली विस्की मैंने बैंकॉक के ड्यूटी फ्री शॉप से परचेज करी थी। 3,500 रुपए की बॉटल मिली थी मुझे और क्वांटिटी थी जो इसकी वो 1 लीटर की क्वांटिटी थी। सो दोस्तों, अलविदा कहने का टाइम आ गया है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो हमेशा मैं हाजिर रहूंगा आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय। रुको जरा रुको। क्या हुआ बे? तीतर के दो आगे, तीतर तीतर के दो पीछे, तीतर आगे, तीतर पीछे, तीतर बोलो खाओगी कौन सा तीतर? बीच वाला। लेकिन जनाब बीच वाले के तो आगे भी तीतर है और पीछे भी तीतर है। तो क्या हुआ इसमें? तो जनाब इस हिसाब से तो बीच वाला मीठा हो गया ना, आप भी मीठे हो जाओगे। भाग चल भाग।